नमस्कार। आप देख रहे हैं देश और राजनीति की हर बड़ी हलचल पर हमारी विशेष प्रस्तुति। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, तो दूसरी तरफ भारत ने समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। आज बात होगी संघ पर उठे सवालों, कांग्रेस पर लगे गंभीर आरोपों और भारतीय नौसेना को मिले 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों की। देश की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर बहस अपने चरम पर है। कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल के दिनों में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कुछ नेताओं ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर डाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे और अन्य नेताओं के बयानों ने इस विवाद को और हवा दे दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए नुकसानदायक है, जबकि दूसरी ओर संघ और उसके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। इसी बीच पसमानदा समाज से जुड़े मुस्लिम नेता एहसान खान का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात होनी चाहिए तो वह कांग्रेस है, न कि आरएसएस। एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान एहसान खान ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक एक गीत गाते हैं जिसमें देश की मिट्टी को चंदन और हर गांव को तपोभूमि बताया जाता है। उन्होंने कहा कि जो संगठन देश, संस्कृति और समाज को सर्वोपरि मानता हो, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग समझ से परे है। एहसान खान ने आगे कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जिम्मेदार थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति के लिए ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि आज कांग्रेस उसी मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक गठबंधन करती है जिस पर देश के विभाजन में भूमिका निभाने के आरोप लगते रहे। हालांकि यह भी सच है कि देश के विभाजन और उससे जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और इतिहासकारों की अपनी अपनी राय रही है। कांग्रेस हमेशा यह कहती रही है कि विभाजन तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था और इसके लिए केवल एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी उस बड़ी उपलब्धि की जिसने भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई दी है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत समर्पित किए। ये तीनों युद्धपोत भारत में ही डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी सफलता माने जा रहे हैं। इन युद्धपोतों के नाम हैं आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस अग्रय। इनका निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन तीनों युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस दूनागिरी की। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया 5वां स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका नाम हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के कारण यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह युद्धपोत समुद्र की सतह, हवा और पानी के भीतर मौजूद खतरों से एक साथ मुकाबला कर सकता है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जो बेहद तेज गति से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। इस युद्धपोत में आधुनिक सेंसर, उन्नत हथियार प्रणाली और अत्याधुनिक निगरानी उपकरण लगाए गए हैं, जो इसे भारतीय नौसेना की सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं आईएनएस संशोधक की। यह एक उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है जिसे समुद्र की गहराई, समुद्री मार्गों और समुद्री भूगोल का सटीक अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें मल्टी, बीम, इको साउंडर और कई आधुनिक सर्वेक्षण उपकरण लगाए गए हैं, जिनकी मदद से समुद्र के भीतर की संरचना का विस्तृत नक्शा तैयार किया जा सकता है। युद्ध के समय यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समुद्र के भीतर की सही जानकारी नौसेना की रणनीति को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं आईएनएस अग्रय की, जिसे एंटी सबमरीन युद्धपोत के रूप में विकसित किया गया है। यह युद्धपोत दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। आधुनिक सोनार प्रणाली और अत्याधुनिक हथियारों से लैस यह पोत समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरों को पहचान कर तत्काल कार्रवाई कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों के बीच ऐसे युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।
पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। सरकार का लक्ष्य है कि देश हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता कम करे और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे। एक और देश में राजनीतिक बयानबाजी और वैचारिक टकराव तेज हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत अपनी सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जुटा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां विचारों की बहस जारी रहती है और साथ ही देश की सुरक्षा और विकास के लिए प्रयास भी आगे बढ़ते रहते हैं। आरएसएस को लेकर सियासी संग्राम अभी और तेज होने के संकेत हैं, जबकि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारतीय नौसेना की यह उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय है। आप इन दोनों मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें टिप्पणी करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।